दर्शकों, इस समय की बड़ी अपडेट और अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई। आपको हमने सुबह भी एक अपडेट दी जिसमें ये जानकारी थी कि दाचीगाम इलाका जो है उसका जो अपर एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर आतंकियों की मौजूदगी को दर्ज किया गया। कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली थी और उसके बाद एनकाउंटर हुआ, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ऐसे में 3 आतंकियों को फिलहाल मार गिराया गया है। अब तक की ये बड़ी अपडेट इस सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर से जुड़ी हुई 3 आतंकियों को अभी तक हमारे सुरक्षा बलों ने जो है वो ढेर किया है, जो दाचीगाम के अपर एरिया हायर रीचेस में छुपे हुए थे। और जब हमारे जवानों को इस बारे में जानकारी हुई कि ये आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फायरिंग जो है वो आतंकियों की तरफ से सबसे पहले हुई, उसके बाद यहाँ से भी फायरिंग हुई, जवानों की तरफ से भी, और ऐसे में एनकाउंटर की शुरुआत हुई। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है उसके हिसाब से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जो है वो बंद नहीं हुआ है। लगातार जो एनकाउंटर है वो जारी है, यानी कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया इस एनकाउंटर में। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इलाके में अभी भी अन्य आतंकी जो हैं वो सक्रिय हो सकते हैं, और ऐसे में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उसी के साथ ये एनकाउंटर अभी खत्म नहीं हुआ है। दाचीगाम का जो हायर रेंज है, जो अपर रीचेस है, वहां पर ये आतंकी जो है वो छुपे हुए थे, और ऐसा बताया भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है कि ये वो आतंकी हो सकते हैं कहीं ना कहीं जो पहलगाम आतंकी हमले में थे। हालांकि इसके बारे में कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। क्या ये 3 मरे हुए आतंकी वही आतंकी हैं जो पहलगाम में कायराना हरकत को अंजाम दे चुके हैं? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, क्या ये आतंकी उसमें शामिल थे या नहीं? हालांकि ये सिर्फ क्यास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर हमारे जो भारतीय सेना है उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन करने के साथ साथ आतंकी जो है वो इलाके में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में थे, और जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाकों में जो है छिपे बैठे हैं जहां पर उनको पकड़ना काफी मुश्किल भी हो जाता था, क्योंकि जिस तरह से वो नेचुरल केव्स का सहारा लेते हैं या फिर घने जंगलों का सहारा लेते हैं, छुप के वार करते हैं, तो ऐसे में भारतीय सेना के लिए काम काफी मुश्किल रह जाता है। लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की हार हमारी सैनिक जो है वो नहीं मानते। हमारी सेना जो है वो डटकर सामना करती है, और 3 आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है। अभी इस बारे में ये जानकारी साफ तौर पर स्पष्ट नहीं पाई है क्या ये आतंकी किस ताल्लुकात रखते थे, किस आतंकी संगठन से ताल्लुकात रखते थे, क्योंकि बहुत सारे आतंकी संगठन है, जैश ए मोहम्मद है, टीआरएफ है। तो ऐसे में किस आतंकी संगठन से ये आतंकी ताल्लुकात रखते हैं उसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर आर्मी द्वारा ये एक्सपर्ट जानकारी दी गई थी नाइट कॉप्स के माध्यम से कि आतंकी जो है इस इलाके में सक्रिय है। क्या ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं या हिजबुल मुजाहिदीन के हैं या टीआरएफ के हैं या अन्य आतंकी दल के हैं, वो अभी पता लगाना बाकी है। क्योंकि जब ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जब ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो सर्च है वो खत्म हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है इन तीनों आतंकियों के शवों को भी बरामद कर लिया जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं पहचान जो है वो की जाएगी। लेकिन कश्मीर के अंदर इस समय देश विदेश से भारी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है, और इसी बीच ये एक और हमला कश्मीर के अंदर हमारे जवानों पर हुआ है। लेकिन पूरी तरह से जवान जो है इस मौके को देखते हुए जो है सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। एनकाउंटर अभी खत्म नहीं हुआ है, और दाचीगाम के अपर एरिया में जो अपर रीचेस है वहां पर ये एनकाउंटर जो है वो अभी भी चल रहा है। और जब इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई सबसे पहले तो जो जानकारी मिली हमारे जवानों को, तो तुरंत एक्शन लिया गया। जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है, लगातार ये कोशिशें कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को फैलाया जा सके। और ऐसा बहुत बार मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कहा गया है कि एक बड़ी संख्या में आतंकियों का जो गुट है वो पाकिस्तान से घुसपैठ करने में कामयाब रहा है, और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो छुपते हैं। और ऐसे विशेष तौर पर जो हायर रेंजेस होती है वहां पर ये छुपते हैं, और इन घने जंगलों का सहारा लेते हैं, नेचुरल केव्स का सहारा लेते हैं, और कई बार ओजीडब्ल्यूज जो है इन आतंकियों की मदद करते हैं। लेकिन पूरी तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो
कोशिश है वो की जा रही है और भारतीय सैनिक जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन फिलहाल 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार लिया गया है। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए। लेकिन एक बार हम फिर बता दें हमारे जो दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जो अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, कि दाचिगाम एनकाउंटर अभी खत्म नहीं हुआ है, एनकाउंटर अभी जारी है श्रीनगर के अंदर। और ऐसे में आतंकवादी जो छुपे वहां पर थे और संदिग्ध जिन्हें पहले समझा जा रहा था, और 3 आतंकवादियों को सेना ने जो है मौत के घाट उतार दिया है। अन्य आतंकवादी अगर इलाके में है तो उसे लेकर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, और सर्च ऑपरेशन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक इस बात को सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता, इस बात पर ये सहमति नहीं बन पाती कि आतंकी अभी इस इलाके में नहीं है। क्योंकि आतंकी जो है वो घुसपैठ पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करने के प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी बीएसएफ, हमारी आर्मी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जो चौकसी है उसको बढ़ा दिया गया है। पानी से जुड़े हुए जो इलाके हैं, यानी कि जहां पानी के माध्यम से घुसपैठ करने की पाकिस्तान की तरफ से आतंकी कोशिश कर सकते हैं, उन इलाकों में भी, उन जगहों पर भी जो हमारे जवान हैं वो तैनात हैं। फिलहाल ये थी इस समय की बड़ी अपडेट। आप बने रहिए नवभारत के साथ।